ये कितनी अजूबा बातें हैं। चलिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। पीएमएल के नेता ने एक ट्वीट किया है, इमरान खान के खिलाफ केस चलेगा, आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलेगा। इमरान खान ने संविधान को तोड़ा है, ये कहा है। पीएमएल के नेता हैं एहसान इकबाल, उनका एक ट्वीट आया है और वो ट्वीट ये कहता है कि इमरान खान के खिलाफ केस चलने वाला है। आर्टिकल 6 यानी जो पाकिस्तान का संविधान है, पाकिस्तान में आर्टिकल 6 के हवाले से उन्होंने ये खबर दी है। उनका ये कहना है कि उनके ऊपर केस चल सकता है, उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, उन्होंने पाकिस्तान के संविधान का उल्लंघन किया है। ये इस वक्त बड़ी खबर हम आपको अपडेट करते हैं। आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलने वाला है इमरान खान पे, ये ट्वीट के जरिए बातें सामने आ रही है। यानी विपक्षी खेमा सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन इस बीच अब वो तैयारियां कर रहे हैं कानून के लिहाज से, संविधान के लिहाज से, पाकिस्तान की संविधान के लिहाज से, कि पाकिस्तान का संविधान आर्टिकल 6 क्या कहता है और इसके लिहाज से अगर किसी ने किसी भी नियम का उल्लंघन किया है, संविधान के किसी भी नियम को तोड़ा है, तो उसके ऊपर क्या एक्शन हो सकता है। और इस बीच उन्होंने ट्वीट ये किया है कि इमरान खान के खिलाफ केस चलने वाला है, आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलेगा। ये आर्टिकल 6 पाकिस्तान का संविधान और राना एहसान अफजल इस वक्त हमारे साथ जुड़े। राना जी, क्या कदम होगा विपक्ष का अभी इमरान खान को लेकर? देखिए, जो आज कार्रवाई हुई है असेंबली में वो गैर आईनी है और लीगली तौर पे ऐसे नहीं होना चाहिए था। देखें, जो 2 दिन पुराना लॉ मिनिस्टर है, जो 2 दिन पहले ही लॉ मिनिस्टर बना, क्योंकि इनके अपने लॉ मिनिस्टर तो अपोजिशन के साथ आ गए, तो उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 5 जो लॉयल्टी टू स्टेट, आर्टिकल 5(1) जो लॉयल्टी टू स्टेट कहता है, उसकी खिलाफ वर्जी की गई है कि कोई गैर मुल्की साजिश के तहत ऑपोजिशन जो है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है। ये एक फेक उन्होंने बात की जिसके ऊपर स्पीकर ने ये हियरिंग दी, क्योंकि आर्टिकल 5 जो कि लॉयल्टी टू स्टेट वायलेट हो रहा है, तो इसके ऊपर मैं जो हूँ रूलिंग देता हूँ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो रद्द कर दी जाती है, उसको मैं जो है रिजेक्ट करता हूं। जबकि ये आर्टिकल 5(2) जो है, सवाल पीटीआई के लीडर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए थे। पीटीआई के लीडर का ये कहना है कि ये स्पीकर के ऊपर निर्भर करता है, जो आप लोगों का पाकिस्तान का संविधान है वो आप बेहतर तरीके से हमें बता पाएंगे। उसके मुताबिक स्पीकर ने जो डिसीजन लिया है उसमें अब आपके पास बस इतना ऑप्शन बचा है कि आप एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि सदन की कार्रवाई फिर से शुरू की जाए। क्या यही विकल्प है आपके पास? जो आर्टिकल 5(2) है वो ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ का कहता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ फॉलो होना चाहिए था। आज नो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए थी आईनी तौर पे, उसको स्किप नहीं किया जा सकता था। तो ये जो स्पीकर की रूलिंग है ये गैर आईनी है, और इस रूलिंग को के ऊपर ये जो आर्टिकल 6 है जो हाई ट्रीजन को कहता है कि अ पर्सन एब्रोगेट, सबवर्ट, सस्पेंड और होल्ड्स इन अबेयंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो उसके ऊपर ट्रीजन का आर्टिकल लगता है। तो हम समझते हैं कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है और इनके ये जो रूलिंग है ये इलीगल है। तो हमारी लीगल टीम इसको चैलेंज कर सकती है। वी आर थिंकिंग कि हम सुप्रीम कोर्ट पे जाएं, लेकिन फौरी तौर पे जो ऑपोजिशन ने अनाउंसमेंट की है वो ये की है। एहसान जी, थोड़ा वक्त आप हमें और दीजिए, इस बीच हम एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे। जरा बिलावल भुट्टो ने क्या कहा है वो हम दर्शकों को सुना लें। बिलावल भुट्टो। यूनाइटेड ऑपोजिशन ने यह फैसला किया है कि हम नेशनल असेंबली में धरना देंगे जब तक हमारा आईनी हक ना दिया जाए, और हम अपना लॉयर से इस वक्त आज ही अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे कि हमारा पोलिंग, हमारा अदम एतमाद का वोट आज ही किया जाए। एहसान जी, बिलावल भुट्टो को हम सुना रहे थे अपने दर्शकों को, सीधा उनका कहना है। और क्या ये पूरे विपक्ष की एकजुटता है कि आप लोग सदन की कार्रवाई तो अब स्थगित हो चुकी है, लेकिन आप लोग सदन छोड़ेंगे नहीं, वही हो हंगामा करेंगे? जी बिल्कुल, ऑपोजिशन के अंदर ही जो है वो इंतजार किया जाएगा और अभी इसी वक्त सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जाएगा। और ये देखें, ये एक ऐसा अमल किया है स्पीकर ने जो वो कर ही नहीं सकता था। उसने आइन की धज्जियां उड़ा दी हैं और आर्टिकल 5 को लॉयल्टी टू द स्टेट को कोट करके उसने किया है। तो ये मुमकिन नहीं है। ये उनकी ये जो पीटीआई हुकूमत है वो उसको आइन और कायद के हिसाब से चलना है। वो अपना आइन तो नहीं बना सकते और अपने आइन के मुताबिक तो सेशन नहीं चला सकते। तो ये मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 6
के तहत भी हम सोचेंगे कि इनके स्पीकर और वजीर आजम की तरफ जाए। और देखें, वजीर आजम ने कहा कि मैंने समरी भेज दी है असेंबलियां तोड़ने की प्रेसिडेंट को, तो वो समरी भेज ही नहीं सकते जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है आर्टिकल 6 का। आर्टिकल 6 क्या कहता है पाकिस्तान का, ये जरा हमारे दर्शकों को थोड़ा आसान शब्दों में समझाइए जिससे वो समझ सके कि क्या खेल हुआ है वहां पे। देखिए, आर्टिकल 6 हाई ट्रीजन से रिलेट करता है कि जब कोई आदमी कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करता है, सबवर्ट करता है, सस्पेंड करता है या होल्ड इन अबेयंस करता है, यानी कि उसके मुताबिक नहीं चलता या कोई कंस्पिरेसी करता है बाय यूज ऑफ फोर्स या बाय अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन, तो उसके ऊपर जो है आर्टिकल 6 लगता है, जो कि हाई ट्रीजन का जो आर्टिकल लगता है कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में एड किया, अबेट किया। ये आर्टिकल 6 है, हाई ट्रीजन का आर्टिकल। जी, तो अब आप लोग के पास क्या क्या विकल्प है, क्योंकि इमरान खान का कहना है, अभी वो कुछ ही देर पहले जब संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं कि आप असेंबली भंग कीजिए, चुनाव करवाइए। आप चुनाव में क्यों नहीं जाना चाहते हैं विपक्षी लोग? नहीं, हम चुनाव में जाना चाहते हैं, चुनाव हो बेहतर है, लेकिन अभी एक आईनी अमल की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की वायलेशन हुई है। ये हो नहीं सकता था। आज एक इलीगल प्रोसीडिंग की है स्पीकर ऑफ द असेंबली ने, आज वोटिंग होनी थी। आइन कहता है कि आज वोटिंग का लास्ट डे था और आज से एक दिन आगे भी वोटिंग नहीं जा सकती थी, तो उसको इन्होंने इलीगली तौर पे आर्टिकल 5 को लागू करके आर्टिकल 5(1) लगाया और आर्टिकल 5(2) की वायलेशन की कि ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ होना चाहिए। तो अभी मामला देखें, हमें चुनाव करें, हम चुनाव के लिए तो बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन अभी जो कुछ हुआ है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन से इमरान खान साहब की छुट्टी होनी थी, उस छुट्टी से ये भागे हैं। वो छुट्टी, वो जो इनको फारिग करना था वो ये नहीं कर सकते थे, इन्होंने इलीगल किया है काम। लेकिन होगा ये एहसान जी कि हर बार तो स्पीकर के जरिए ही फैसला होना है, सदन की कार्रवाई के जरिए ही फैसला होगा, और इमरान खान अगर आज उन्होंने सरप्राइज दिया है तो आने वाले दिनों में भी सरप्राइज दे सकते हैं इस तरीके से। तो नियम तो वो तोड़ेंगे, वो संविधान तोड़ेंगे, फिर आपके पास विकल्प क्या बचता है? जो नेशनल असेंबली के भी रूल्स हैं उसमें स्पीकर जो है वो प्रोरोग नहीं कर सकता सेशन को, ये इलीगल है। स्पीकर जो है वो मोशन को रिजेक्ट नहीं कर सकता आर्टिकल 5 के ऊपर, तो ये एक इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमल हुआ है। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास लीगली तौर पे क्या रेमेडी है, वो हम उसको परसू करेंगे। लेकिन ये कह देना कि कुछ नहीं होगा, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की की तरफ ये इसको ले गए इमरान खान साहब, और मैं समझता हूं कि इसके जो है वो अगर ये बैकआउट ना किए या इसका फौरन कोई रद्द अमल नहीं आया तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। ठीक है, हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त पाकिस्तान से रिपोर्टर हमारे सहयोगी आदिल हमारे साथ जुड़े। आदिल, स्पीकर का कहना है और उनका जो डिसीजन है वो पावरफुल डिसीजन है, ये सबको मालूम है, लेकिन इस बीच जो अगर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है तो क्या हो सकता है वहां के रूल के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जरूर आया जा सकता है और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से जो मुख्तलिफ पार्टीज हैं उन्होंने इस बारे में अपने जो खदशात हैं, अपने जो उनके रिजर्वेशन हैं, अदालत को ये बता भी रखा है। और अब हम सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर आ चुके हैं, मौजूद है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद तमाम जो अपोजिशन की पार्टी हैं वो यहाँ पर आएंगी और यहाँ पर बाकायदा तौर पर एक पिटीशन फाइल की जाएगी। बहरहाल आज संडे है और संडे के दिन क्योंकि जो कोर्ट होती है वो बंद होती है, हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के गेट पर मौजूद है। आप देख सकते हैं ये बैरियर है और इस बैरियर से अंदर जो है अब जाने नहीं दिया जा रहा किसी भी शख्स को। और बताया ये जा रहा है कि ऊपर से इंस्ट्रक्शन आई है जैसे ही ये जो नेशनल असेंबली में जो आदिल, ये तो विपक्ष का स्टैंड है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन आज संडे है तो संडे के वजह से परेशानी है। लेकिन इस बीच इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान ने जब वहां पे स्पीकर का डिसीजन आ गया और ये कहा गया कि 25 अप्रैल तक सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है, इमरान खान ने जो सनसनीखेज आरोप लगाए वो सुनिए जरा। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। वो लोग जो सारे अचकन सलवा के बैठे हुए हैं और वो
करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा इंशाल्लाह ज़ाया होगा। और जिन लोगों ने ये पैसा लिया है, मैं आप सबको कहता हूं कि कोई अभी भी कोई स्वाब कमा लें, कि कोई पनाह गाह पे लगा दें, कोई यतीम खाना खोल दें, कोई गरीबों के लिए मैं पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। और मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। आपने फैसला करना है इस मुल्क का। और इंशाअल्लाह हम प्रेसिडेंट साहब को जब एडवाइस चला जाएगा, असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी और फिर आगे जो भी प्रोसीजर है अगले इलेक्शन का, केयर टेकर गवर्नमेंट का, वो अब शुरू हो जाएगा। मैं अपनी कौम को मुबारक देता हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। तो इमरान खान को इस वक्त आप सुन रहे थे, लेकिन विपक्षी खेमा किस तरीके से अब हमलावर हो चुका है। बिलावल भुट्टो को आप पहले सुनिए, फिर आपको समझ। यूनाइटेड ऑपोजिशन ने यह फैसला किया है कि हम नेशनल असेंबली में धरना देंगे जब तक हमारा आईनी हक ना दिया जाए, और हम अपना लॉयर से इस वक्त आज ही अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे कि हमारा पोलिंग, हमारा अदम एतमाद का वोट आज ही किया जाए। एडवाइस भेज दी है। तो बिलावल भुट्टो का कहना है कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो हमारा आईन है, जो हमारा आईन कहता है, आईन का मतलब संविधान होता है, उसके मुताबिक हमें हमारा हक दिया जाए। लेकिन क्या ये होता हुआ दिख रहा है? विपक्ष के ऊपर सनसनीखेज आरोप इमरान खान दिखा रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि बोरियों में भर के पैसे इधर उधर बांटे गए, उसके बाद सरकार गिराने की कोशिश की गई। विपक्ष कहता है कि यहाँ पे संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। जो आर्टिकल 6 है पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि अगर किसी ने नियम को तोड़ा है, संविधान को तोड़ा है, तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। फिलहाल फोकस विपक्ष का यही है। सुप्रीम कोर्ट का उन्हें रुख करना है, लेकिन आड़े आ रहा है आज का दिन, यानी संडे। सुप्रीम कोर्ट बंद है। और क्या इस बीच अब इतना वक्त है विपक्षी खेमों के पास कि वो कोई ऐसा रास्ता अख्तियार करे जिससे कि इमरान खान की परेशानी और चुनौती बढ़ने वाली है? क्योंकि जो सरप्राइज इमरान खान ने दिया है उसकी किसी ने कोई कल्पना नहीं की थी, किसी को ये नहीं भनक थी। सब ये कह रहे थे कि आखिरी ओवर है, ये आखिरी गेंद है, आखिरी गेंद पे, लेकिन आखिरी बॉल पे छक्का मारा है, सिक्सर लगाया है इमरान खान ने। हालांकि पाकिस्तान के लिहाज से अब इसको अवाम वहां की तय करे कि ये फैसला कैसा है, लेकिन हम तो आपको खबर बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हलचल है, और जहां पे बाजवा भी चाहते थे कि तख्ता पलट हो, दोनों की टकराव जो है वो खुलकर पब्लिक डोमेन में, उसे दुनिया ने देखी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के लिहाज से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इमरान खान के खिलाफ प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव जो था वो खारिज हो चुका है, बहुत पहले ये हो चुका है। इस वक्त हम अपडेट कर रहे हैं आपको। असेंबली में इसी मामले को लेकर विपक्ष पूरा धरने पर बैठ चुका है। विपक्ष का एकजुट फैसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट का वो रुख करेंगे। पाकिस्तान से ये लेटेस्ट अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं विपक्षी खेमा, और इसके अलावा सरकार को लेकर जो नाराजगी है वो नाराजगी जाहिर करने वाले हैं। किस तरीके से असेंबली में ही धरना पर बैठा है विपक्ष। इस बिलावल भुट्टो को आप कुछ देर पहले सुन रहे थे, उनका कहना था कि संविधान का उल्लंघन हुआ है और संवैधानिक जो हमारा अधिकार है, जो हमारा हक है, वो हमें मिलना चाहिए, और नहीं मिलेगा तब तक हम हर हाल में यहीं पे धरना देंगे, यानी असेंबली में, यानी सदन में धरना देंगे। ये फिलहाल विपक्ष का स्टैंड है, और इस वक्त पाकिस्तान से जो खबर आ रही है वो यही आ रही है। विपक्ष का साझा फैसला है कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन सहूलियत मिल चुकी है, वक्त मिल चुका है इमरान खान को। 90 दिन में होंगे आम चुनाव, ये पाकिस्तान से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के मंत्री का बयान, हालांकि इसको आप इस तरीके से भी समझिए कि किसी मंत्री के कह देने से 90 दिन में चुनाव नहीं हो जाएंगे, जब तक राष्ट्रपति असेंबली को भंग नहीं करते हैं तब तक नहीं संभव है, जो कि गुजारिश की थी इमरान खान ने। हाँ, मंत्री ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ नई सरकार नहीं बनने वाली है, तख्ता पलट नहीं होने वाला है, एक नई चुन के सरकार आ सकती है। 90 दिन में चुनाव होंगे, आम चुनाव होगा, यानी प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होगा। ये पाकिस्तान सरकार के एक मंत्री का बयान सामने आ रहा है। 90 दिन में आम चुनाव होंगे, लेकिन इस चुनाव होने के लिए इमरान खान ने
जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं उनसे गुजारिश की है कि आप असेंबली को भंग कीजिए, आप सदन को भंग कीजिए और सदन